खबर के साथ ब्रिक्स समिट से जुड़ी बड़ी खबर जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। ब्रिक्स विचारधाराओं का संगम है, ऐसा अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। फ्रेंड्स, मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हर एक्सेलेंसी दिल्मा रूसेफ का अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं। एनडीबी को डिमांड ड्रिवन सिद्धांत पर काम करते रहना चाहिए। देखिए, सबसे अहम चीज है कि जिस तरह से ये समिट हो रहा है उसमें समिट में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दौरान यहाँ के लिए जा रहे थे, यानी कजान के लिए रवाना हो रहे थे, तभी से ये माना जा रहा था कि यहाँ पर जब चीन से मुलाकात होगी या जिनपिंग से मुलाकात होगी तो वो मुलाकात कैसी होगी। उससे पहले ही आपने देखा था कि एलएसी विवाद जो था वो सुलझ गया था। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधन किया था कुछ देर पहले ही। संबोधन की झलकियां हमने आपको सुनवाई भी, दिखाई भी। यहाँ पर दरअसल ये जो समिट है ये कई मायने में अहम है। ब्रिक्स में कुछ नए सदस्य देश भी फिलहाल मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं, जिनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। और ब्रिक्स में एक अहम सदस्य में है चीन और साथ में भारत की जो पिछले कुछ सालों में खटास थी वो कम हुई है। तो रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी और शी जिनपिंग अब से बस कुछ देर बाद द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। 5 साल बाद पहली औपचारिक मुलाकात होगी। पीएम मोदी रूस के दौरे पर हैं। कजान में प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ब्रिक्स समिट से इतर मोदी और जिनपिंग की औपचारिक मुलाकात होगी। 5 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस मुलाकात की पुष्टि की और ऐसे में इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। चीन की विस्तारवादी सोच और साथ ही सेना के साथ जो गतिविधियां रही बॉर्डर पर, उसके बाद दोनों देशों के बीच जो संबंध थे उनमें दरार आ गई थी। लेकिन 5 साल बाद औपचारिक मुलाकात होनी है। दुनिया भर की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हैं। पीएम मोदी और शी जिनपिंग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। एलएसी का मुद्दा सॉल्व होने के बाद यह मुलाकात और भी अहम हो जाती है। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर सभी की निगाहें टिकी हैं। और देखिए, रूस ने वो सफलता हासिल की, यानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
के द्वारा ये जो मंच है, यानी ये जो समिट है, इसमें भारत और चीन की द्विपक्षीय वार्ता होनी है, या औपचारिक मुलाकात होनी है, औपचारिक बातचीत होनी है। इसलिए रूस का भी एक अहम रोल रहा है समिट में। पश्चिमी देशों को क्या संदेश यहां से जाएगा? ब्रिक्स से ब्रिक्स बने इस समिट में बेहद अहम हो जाती हैं अब जो बातचीत होने वाली है। प्रधानमंत्री का संबोधन भी आपने सुना। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और फिर साउथ अफ्रीका का इसमें जुड़ना जो बनाता है ब्रिक्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। 2014 और 2020 के बीच लगभग 18 बार मुलाकात हुई। 15 जुलाई 2014 को ब्राजील में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी। सितंबर 2014 में भारत यात्रा पर शी जिनपिंग आए थे। नवंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया में G20 के दौरान दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी। मई 2015 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय चीन दौरे पर गए थे और जुलाई 2015 रूस में ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों के बीच मुलाकात हुई थी। जून 2016 में उज्बेकिस्तान में मुलाकात हुई और सितंबर 2016 में चीन में G20 समिट के दौरान दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी। अक्टूबर 2016 गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मुलाकात हुई और जून 2017 में शंघाई सहयोग संगठन में मुलाकात हुई। जुलाई 2017 में हैम्बर्ग में भी मुलाकात हुई थी और सितंबर 2017 ब्रिक्स सम्मेलन में द्विपक्षीय वार्ता हुई। अप्रैल 2018 में वुहान यानी चीन में मुलाकात हुई। 9 जून 2018 को SCO समिट के दौरान दोनों नेता फिर से मिले। नवंबर 2018 में अर्जेंटीना में G20 समिट के दौरान मुलाकात हुई और मई 2019 में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। जून 2019 किर्गिस्तान में दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई थी। अक्टूबर 2019 में महाबलीपुरम यानी भारत में दोनों नेता मिले और नवंबर 2019 में ब्राजील में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी। तो कुल मिलाकर मुलाकात तो कई बार हुई, लेकिन 5 साल बाद अब यह औपचारिक मुलाकात होने वाली है जिसमें द्विपक्षीय बातचीत होगी। तो देखिए, ये सिलसिला हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार दोनों नेताओं के बीच मुलाकात का जो दौर था वो जारी रहा, लेकिन ये मुलाकात बातचीत में कन्वर्ट नहीं हो पाई। अब ऐसे में आज जब शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात होगी तो किन मुद्दों पर बातचीत होगी, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है LAC का जिक्र भी किया जाएगा, क्योंकि इस समिट में शामिल होने से पहले दोनों देशों ने जिस तरह से LAC विवाद पर समझदारी से, साझेदारी से फैसला लिया वो वाकई काबिल तारीफ है। अब इस मुलाकात पर दुनिया की निगाहें टिकी और खासकर अमेरिका का इस मुलाकात पर क्या रिएक्शन होगा। मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होनी है।